पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यार और आपकी कृपा के लिए कि हम कोविड महामारी के कारण जिन परिस्थितियों में हैं, उसके बावजूद कि आपकी कृपा से हम आपके वचन की घोषणा और साझा करने के माध्यम से संगति का यह समय भी प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके लिए हम आपको पूरा सम्मान, महिमा और धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हम पर बनी रहे। यह आध्यात्मिक रूप से हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दिमाग और हमारे दिल को खोल दें। पिता परमेश्वर, कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आपको पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा से खोज सकें, ताकि आपके आशीर्वाद से हम आपको पा सकें और उस शब्द के माध्यम से आपको देख सकें जो आपने हमारे सामने प्रकट किया है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भाग ले रहा है और हर कोई जो आपके नाम पिता परमेश्वर में विश्वास करता है और जो मुक्ति के इतिहास के शब्द से प्यार करता है, सबीब का आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे। और यह कि पिता परमेश्वर, यहोवा शम्मा की आशीष उनके विश्वास के जीवन में उनके द्वारा पूरी होगी। कृपया हर उस व्यक्ति को याद रखें जिसने खुद को आपके प्रति समर्पित किया है, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन्हें स्वर्ग से खुले द्वारों से हजारों लाखों आशीर्वादों के साथ आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से आशीर्वाद देंगे। ऐसा करने पर पिता परमेश्वर, क्या हम आपको वह अनुग्रह वापस लौटाने में सक्षम हो सकते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है? और क्या हम हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत सुसमाचार का प्रचार करने में सक्षम हो सकते हैं? हम इस अध्ययन के आरंभ से अंत तक प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप हमें अपनी उपस्थिति से अवगत कराते रहेंगे, और हम यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। सुप्रभात सभी को। तो आज हम इस महीने के अपने अध्ययन के तीसरे सत्र को बेबीलोन और छुटकारे के इतिहास पर जारी रखेंगे, और आज का विषय हम विशेष रूप से बेबीलोन और यरूशलेम के पतन पर नजर डालने जा रहे हैं। तो बेबीलोन और छुटकारे का इतिहास, यह इस महीने का तीसरा सत्र है, और आज का विषय बेबीलोन और यरूशलेम का पतन होगा। तो अब तक हमने जो अध्ययन किया है उसका सारांश देने के लिए हम वास्तव में बेबीलोन के इतिहास का विशेष विवरण नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम छुटकारे के इतिहास को देख रहे हैं और कैसे बेबीलोन बाइबल में लिखी परमेश्वर की कहानी से संबंधित है। तो सबसे पहले हमने बेबीलोन और वंशावली को देखा, और हमने देखा कि वंशावली के जरिए परमेश्वर किस तरह से भेदभाव कर रहा है। उसने उस वंश को चुना है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया है और वास्तव में उसे चुनौती दी है। और फिर हमने अब्राहम पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि कैसे उसे कसदियों के ऊर, जो कि बेबीलोन है, से बाहर बुलाया गया, और अब्राहम इज़राइल राष्ट्र की नींव बना। इज़राइल और इस राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुना है जो संसार से अलग हैं। और आध्यात्मिक रूप से कहें तो जब हम बेबीलोन के बारे में बात करते हैं तो हम पाप की दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब्राहम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे पाप की इस दुनिया से अलग करके बुलाया गया है ताकि उसके वंशजों के जरिए एक राष्ट्र बनाया जा सके। और यह जाहिर है याजकों का एक राष्ट्र है जो परमेश्वर के राज्य की सेवा करेगा। तो आज हम यरूशलेम के पतन पर नजर डालने जा रहे हैं और देखेंगे कि बेबीलोन इसमें कैसे शामिल है। तो हमारा आरंभिक वचन, आइए द्वितीय इतिहास के 7वें अध्याय पर नजर डालें, श्लोक 19 से 22 तक। और प्रथम राजा अध्याय 9 आयत 6 से 9 के क्रॉस रेफरेंस पर ध्यान दीजिए। ये दोनों संदर्भ बहुत ही समान बातें कहते हैं। हम बाद में प्रथम राजा को पढ़ने जा रहे हैं, तो अब क्यों न हम द्वितीय इतिहास अध्याय 7 श्लोक 19 से 22 से शुरू करें। यह स्क्रीन पर है, तो क्यों न हम इसे साथ में पढ़ें। तैयार हो जाइए, शुरू करें। परंतु यदि तुम फिर जाओ और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं त्याग दो, और दूसरे देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करो, तो मैं तुमको अपने उस देश में से जो मैंने तुम्हें दिया है उखाड़ डालूंगा। और यह भवन जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, उसको मैं अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि सब देशों के लोगों के बीच उसकी उपमा और दृष्टांत चलता रहेगा। यह भवन जो अति ऊंचा किया गया है, उसके पास से आने जाने वाले सब लोग चकित होकर कहेंगे,
यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? और वे कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से लाया था, त्याग दिया और दूसरे देवताओं को अपना लिया और उन्हें दंडवत किया और उनकी सेवा की। इसलिए उसने उन पर यह सारी विपत्ति ला दी है। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो फिर आज हमारे आरंभिक वचन का संदर्भ क्या है? द्वितीय इतिहास के इस विवरण में सुलेमान ने पहले ही मंदिर का निर्माण कर लिया था। उन्होंने समर्पण सेवा की और इस घर में परमेश्वर की उपस्थिति झांत हुई और परमेश्वर लोगों को आशीर्वाद देता है। लेकिन उस आशीर्वाद के एक भाग के रूप में वह उन्हें एक चेतावनी भी देता है। वह कहता है, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानो, मूर्ति पूजा में मत पड़ो, मेरी व्यवस्था को याद रखो, मेरी वाचा को याद रखो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें इस देश से उखाड़ फेंकूंगा, तुम अपना राष्ट्र खो दोगे और यहां तक कि मैं इस घर को भी नष्ट कर दूंगा। तो हमारा आरंभिक वचन परमेश्वर की ओर से उसके लोगों को उनके वचन को याद रखने की चेतावनी है। तो हम वास्तव में देख सकते हैं कि मंदिर के निर्माण की शुरुआत से ही यह लगभग एक भविष्यवाणी है। मंदिर नष्ट होने जा रहा है क्योंकि लोग परमेश्वर के नियम और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे और इसका परिणाम यह होगा कि लोग निर्वासन में चले जाएंगे, मंदिर गिर जाएगा और शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो यही वह बात है जो हम अपने आरंभिक शास्त्र से प्राप्त कर सकते हैं और हमें यरूशलेम पर विचार करना चाहिए। मुक्ति के इतिहास में तो यरूशलेम हिब्रू में यह इस प्रकार है, यरूशलम, और इसका अर्थ है शहर या शांति की नींव। बेशक हिब्रू में शांति के लिए शब्द शालोम है और इसमें कुछ भिन्नताएं हैं और यहां तक कि हिब्रू में सोलोमन का नाम भी वास्तव में श्लोमो उच्चारित होता है। आप इस सामान्य ध्वनियों को देख सकते हैं, +L+M या श्लोमो। हिब्रू शब्द हिब्रू मूल का अर्थ शांति है और यरूशलेम का महत्व यह है कि यह वह स्थान है जिसे परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाने, अपना घर स्थापित करने के लिए चुना था। अतः यदि हम द्वितीय इतिहास के अध्याय 3 श्लोक 1 को देखें, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह पर्वत पर यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जहां यहोवा ने उसके पिता दाऊद को उस स्थान पर दर्शन दिया था जिसे दाऊद ने यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। अब यबूसी ओरनान हम इस इतिहास को प्रथम इतिहास अध्याय 21 में देख सकते हैं। दाऊद ने जनगणना का आह्वान किया था। आप जानते हैं, वह घमंडी हो गया था। उसने अपनी शक्ति पर, अपने विकास पर भरोसा किया था। उसने इस मामले में भगवान को याद नहीं किया और भगवान इस बात से परेशान थे। इसलिए उसने इज़राइल को दंडित किया। वह ओरनान के खलिहान में जाता है और मोरियाह पर्वत पर एक वेदी बनाता है। और इस कारण से, क्योंकि दाऊद ने उस स्थान पर परमेश्वर की क्षमा प्राप्त की थी, उस स्थान को वह स्थान बनाया गया जहां परमेश्वर का घर स्थापित किया जाएगा। तो यह इतिहास हम प्रथम इतिहास अध्याय 21 को देख सकते हैं। मैंने इसे आपके लिए एक क्रॉस रेफरेंस के रूप में रखा है। हम देखते हैं कि यरूशलेम में मोरियाह पर्वत पर मंदिर स्थित है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, हमें यह देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस स्थान को कैसे चुना और हमें अब्राहम के पास वापस जाने की जरूरत है। उत्पत्ति अध्याय 12 श्लोक 1। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने रिश्तेदारों और परिवार को छोड़ो, उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब्राहम को कनान देश अर्थात प्रतिज्ञात देश में जाने के लिए बुलाया गया था। और बाद में उत्पत्ति अध्याय 22, जब वह इसहाक की बलि देता है, उत्पत्ति अध्याय 22 श्लोक 2, उन्होंने कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, लेकर मोरियाह देश में चला जा। यहां हम मोरियाह को देखते हैं। वहां उसे एक पहाड़ के ऊपर होमबलि करके चढ़ा, जो मैं तुझे बताऊंगा। अतः अब्राहम के समय से हम देख सकते हैं कि मोरियाह एक उपासना स्थल है। यह अर्पण का स्थान है। अतः इस आधार के साथ हम देख सकते हैं कि क्यों मंदिर परमेश्वर के घर के रूप में
आराधना के स्थान के रूप में जहां सभी इजरायलियों को आना चाहिए, क्यों यह स्थान उसके लिए आधार होगा। और इब्रानियों के 11वें अध्याय की 8 से 10 आयतों में कहा गया है कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह चला गया जहां उसे विदेशी विरासत मिलनी थी। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। विश्वास के द्वारा वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में एक परदेशी के समान जीवन व्यतीत किया। इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहते थे, जो उसी प्रतिज्ञा के सह उत्तराधिकारी थे। इसलिए वे तंबुओं में रहते थे। उनके पास कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वे उस शहर की तलाश कर रहे थे जिसका वास्तुकार और निर्माता परमेश्वर है। और जैसा कि आप इब्रानियों के 11वें अध्याय विश्वास के अध्याय को पढ़ते हैं, वास्तव में यह कहा गया है कि ये वादे वास्तव में उनके लिए पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि हम परम तृप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें वास्तव में उस समय आशीर्वाद नहीं मिला। वे इसके लिए उत्सुक थे, उन्हें विश्वास था कि ऐसा होगा, लेकिन यह उनके भौतिक जीवन में साकार नहीं हुआ। और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि छुटकारे का पूरा इतिहास यह है कि कैसे परमेश्वर ने धीरे धीरे और क्रमशः, लेकिन निश्चित रूप से, उसकी इच्छा पूरी करता है और अपने वादे पूरे करता है। अतः हम देखते हैं कि यह नींव अब्राहम के समय में रखी गई थी इजराइल राष्ट्र के संबंध में। आइए अब हम मूसा पर नजर डालें कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कैसे आगे बढ़ता है। निर्गमन अध्याय 6 पद 8। मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने अब्राहम इसहाक से ली थी और याकूब, और मैं इसे तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। मैं यहोवा हूं। ठीक है, तो यह निर्गमन से पहले है। भगवान कहते हैं कि यह वही है जो मैं करने जा रहा हूं। निर्गमन के बाद हम परमेश्वर की योजना के बारे में थोड़ा और अधिक देखते हैं और हम इसे तंबू के माध्यम से देखते हैं। अतः निर्गमन अध्याय 25 पद 8, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं जहां मैं उनके बीच निवास कर सकूं। ठीक है, तो अब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। वह उनके बीच वास करेगा और वह इसे कैसे प्रकट करना चाहता है। उन्हें एक पवित्र स्थान बनाने दो। तो यह तंबू बनाने में परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तंबू ने इसे परमेश्वर के नियम के साथ जोड़ दिया है। पूजा का तरीका, पूजा की विधियां, आराधना के लिए उचित प्रक्रियाएं पूरे तंबू में है। यह व्यवस्था में दर्ज है और हम व्यवस्था विवरण अध्याय 12 पर नजर डालेंगे। पद्य 1 और पद्य 5। ये वे विधि और नियम हैं जिनका तुम उस देश में पालन करना जो तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में रखने को दिया है, जब तक तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 12 श्लोक 1। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना। लेकिन 5वीं आयत वह कुछ दिलचस्प बात कहता है। लेकिन तुम यहोवा को उसी स्थान पर ढूंढना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चुनेगा। अपने सब गोत्रों में से बुलाओ कि वहां अपना निवास स्थान ठहराओ और तुम वहां आओगे। तो हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें देखते हैं। यदि आपको याद हो तो व्यवस्था विवरण वह वचन है जो मूसा ने इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश करने से पहले दिया था। उनके पास पहले से ही तंबू है। परमेश्वर पहले से ही उनके साथ वास करता है, परंतु निवास स्थान एक तंबू है, वे स्थापित नहीं है। और यहां परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक स्थान चुनूंगा अपना नाम स्थापित करने के लिए, और यहीं पर आपको पता चलेगा। इस समय लोगों को यह तो नहीं पता कि यह स्थान कहां है, लेकिन वे यह जानते हैं कि यह घटित होने वाला है, इसलिए वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यह कब विकसित होगा? यह दाऊद के समय में विकसित हुआ। अतः दूसरे शमूएल अध्याय 7 में हम देखते हैं कि डेविड वह भगवान के तंबू को देख रहा है और कहता है, भगवान तंबू में क्यों रहते हैं? जब मेरे पास घर है तो मैं यह कैसे कर सकता हूं? यदि भगवान के पास घर ही नहीं है तो मैं घर में कैसे रह सकता हूं? इसलिए दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने की इच्छा है। परमेश्वर इसे पहचानता है और वह दाऊद के साथ एक वाचा बांधता है। हम 10वीं से 13वीं आयतें पढ़ेंगे। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसे बसाऊंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और फिर न घबराई जाए और न दुष्ट लोग फिर उनको सताने पाएं। अतः परमेश्वर कह रहा है कि वह इस्राएल के लोगों को बसाएगा। 11वां वचन,
जिस दिन से मैंने अपनी प्रजा इज़राइल पर न्याय ठहराए और तुझे तेरे सब शत्रुओं से विश्राम दिया है, उसी दिन से यहोवा ने तुझसे कहा है कि यहोवा तेरे लिए एक भवन बनाए रखेगा। दाऊद से यही प्रतिज्ञा हुई, जब तेरी आयु पूरी हो जाए और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाए, तब मैं तेरे पीछे तेरे वंश को खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। अब भौतिक रूप से पद 12 सुलेमान के बारे में बोल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि यह वास्तव में यीशु मसीह का पूर्वाभास है, उसके प्रथम आगमन और उसके दूसरे आगमन की पूर्णता दोनों का। दूसरे शमूएल अध्याय 7 श्लोक 13 में इस वंशज के बारे में कहा गया है, वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो यहां हम पुनः इस अभिव्यक्ति को देखते हैं। तो ये विशेष वंशज, ये चुना हुआ बच्चा, एक घर का निर्माण ईश्वर के लिए, उसके नाम के लिए, और वह घर स्थापित करेगा, परमेश्वर का राज्य, वंश या इज़राइल का राज्य। अतः हम अब धीरे धीरे देखते हैं कि दाऊद के समय में वह इज़राइल के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित सम्राट की तरह है, उनके भौतिक इतिहास और उनके छुटकारे के इतिहास दोनों में। और परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधने का वादा कर रहा है कि तुम्हारा एक वंशज होगा जो मेरे घराने को बनाएगा और यह राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम और अधिक देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कैसे आगे बढ़ रही है। अब यरूशलेम को कैसे चुना जाता है? हमें वास्तव में परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करने की आवश्यकता है, और यह भी कि दाऊद और राज्य ने इसे कैसे प्राप्त किया। प्रथम इतिहास अध्याय से 11वें पद तक। अब मेरे बेटे, दाऊद सुलेमान से कह रहा है कि यहोवा तुम्हारे साथ रहे, कि तुम सफल हो जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक भवन बनाओ, जैसा कि उसने तुम्हारे विषय में कहा है। प्रथम इतिहास अध्याय क्रमांक C.K। क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा वास करता है। इसलिए जब हम मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया है कि इसी अनुमान से उसने यरूशलेम को चुना है। तो व्यवस्था विवरण अध्याय क्रमांक 12 उसका 5 पर नजर डालें तो पता चलता है कि परमेश्वर अपने नाम की स्थापना के लिए एक स्थान चुनेगा और लोग आएंगे। अतः व्यवस्था विवरण अध्याय 1 से 5 का यह वचन हम प्रथम इतिहास अध्याय 23 पद 25 में दाऊद के अंगीकार से पूरा होते हुए देख सकते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम में वास करता है। यही वह स्थान है जिसे उसने चुना था। अतः प्रथम इतिहास 28 में लिखा है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझे चुना और उसने यहूदा के वंश को चुना और उसने दाऊद के वंश को चुना। अपने पिता के सारे घराने से मुझे इस्राएल पर सदा राजा होने का वरदान मिला है। उसने यहूदा को अगुआ चुना है और यहूदा के घराने में, मेरे पिता के घराने में और समुद्र के किनारे भी मेरे पिता के पुत्रों, उसने मुझे सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्नता से मुझ पर शासन किया। इसलिए जब परमेश्वर कुछ चुनता है तो यह वास्तव में सिर्फ एक स्थान नहीं होता है। परमेश्वर एक स्थान चुनता है, एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उस स्थान पर शासन करने के लिए परमेश्वर की संप्रभुता को अपने अधीन कर लेगा। इसीलिए संप्रभुता, लोग और भूमि, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, और हम इसे इस बात में पूरा होते हुए देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर एक स्थान को चुनता है, एक शासक को चुनता है और अपना घर बसाने का चुनाव करता है। इसलिए दूसरा इतिहास अध्याय 6 पद 2 में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक ऊंचा भवन और एक ऐसा स्थान बनाया है जिसमें तुम सदैव निवास कर सको। तो यह सुलेमान का कबूलनामा है जब उसने निवास स्थान बनाया था। वह यही बात पहले राजा अध्याय 8 की 13वीं आयत में भी कहता है। इस प्रकार हम इतिहास देखते हैं कि किस प्रकार यरूशलेम को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया। हम देखते हैं कि यह दाऊद के वंश के शाही राजत्व को कैसे स्थापित करता है, और दुर्भाग्य से भौतिक अर्थ में यह राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। और ऐसा क्यों है? यरूशलेम का पतन क्यों हुआ? तो आइए एक बार फिर से इज़राइल के इतिहास पर नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 18 श्लोक 19, और यह अब्राहम के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। क्यों? प्रभु के मार्ग पर चलते रहने के लिए, धर्म और न्याय के काम करके, कि यहोवा ने जो कुछ अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। देखिए, तो अब्राहम अपने बच्चों को, अपने वंशजों को क्या करने की आज्ञा देगा? प्रभु के मार्ग पर चलते रहने के लिए धर्म और न्याय करना।
यह परमेश्वर के वचन को मानने का एक और तरीका है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। तो मूसा के समय में हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 में देखते हैं। तो ये आयत 2 से 3 और आयत 6 है। और मेरे पवित्र स्थान का आदर करो, मैं यहोवा हूं। यदि तुम मेरी मूरतों में चलते हो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो, ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। परमेश्वर क्या करेगा? मैं देश में शांति भी प्रदान करूंगा। शालोम, यह शब्द शालेम से आया है, जिसका अर्थ है पूर्ण होना, पूर्ण होना। तो सब कुछ हो गया, अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं देश में शांति प्रदान करूंगा ताकि आप बिना किसी डर के सो सकें। मैं देश से हानिकारक जानवरों को भी खत्म कर दूंगा और कोई तलवार आपके देश से होकर नहीं गुजरेगी। तो हमें यह शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की विधियों, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसके पवित्र स्थान और उसके सप्त का आदर करना चाहिए। अतः हम इसे कानून में ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। और अब भी राजा दाऊद के समय में प्रथम इतिहास अध्याय 22 पद 12 से 13, यहोवा, और यह दाऊद सुलेमान से बात कर रहा है, केवल यहोवा तुम्हें विवेक और समझ दे और तुम्हें इज़राइल पर अधिकार दे, ताकि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करो। हम उस अभिव्यक्ति को फिर से देखते हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा? परमेश्वर क्या करेगा? तब तुम सफल होगे, यदि तुम उन विधियों और नियमों का पालन करने में सावधान रहो जो यहोवा ने इज़राइल के विषय में मूसा को आज्ञा दी थी। दृढ़ और साहसी बनो, न डरो और न ही निराश हो। तो हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, उसके नियम, उसकी विधियां, परंतु यदि वे ऐसा न करें तो क्या होगा? लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 आयत 14 से 15, परंतु यदि तुम मेरी बात न मानो और इन सब आज्ञाओं का पालन न करो और मेरी विधियों को तुच्छ जानो और अपने मन से मेरे नियमों से घृणा करो और मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करो और इस प्रकार मेरी वाचा को तोड़ दो, क्या हो जाएगा? 16वां श्लोक मैं बारी बारी से, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और यह 29वें श्लोक तक जाता है। मैंने बस कुछ ही बातें संक्षेप में बताई हैं। आतंक, उपभोग, बुखार, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी फसल के लिए बीज बोएंगे लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होगा। परमेश्वर का मुख तुम्हारे विरुद्ध होगा, तुम पर प्रहार किया जाएगा, तुम पर जानवरों और तलवारों का हमला होगा, यहां तक कि तुम्हारे परिवारों में नरभक्षण भी होगा। इज़राइल विनाश और उजाड़ में गिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के नियम में वह कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो यह और यह तुम्हारे साथ होने वाला है। परमेश्वर ने इसे स्पष्ट रूप से बताया है, लोग जानते हैं। पुनः व्यवस्था विवरण अध्याय 28, और देखिए यह कितना बड़ा है, इसलिए इसे संदर्भ में रखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 श्लोक 15 से 68, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं का पालन न करोगे तो यह बात घटेगी और उसकी विधियां जो मैं आज तुझे बताता हूं, ये सब शाप तुझ पर आएंगे और तुझे पकड़ लेंगे। तो शाप हैं, तू शत्रुओं से पराजित होगा, तलवार और विनाश, विपत्ति, फोड़े, भूख, प्यास, नंगापन, राष्ट्र इज़राइल के विरुद्ध जाएंगे और राष्ट्र को घेर लेंगे। लोग तितर बितर हो जाएंगे और वे विपत्तियों से पीड़ित होंगे। तो यहां जो संदर्भ हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 26, व्यवस्था विवरण अध्याय 28, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने समय पर उन संदर्भों को पढ़ें और वास्तव में देखें कि यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, बनाम यदि आप उसकी प्रतिबद्धताओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा। अंतर स्पष्ट है। और बेशक हम इतिहास जानते हैं, इज़राइल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वे बाबुल द्वारा निर्वासित किए गए। इस अध्ययन का विषय यही है। आइए पहले किंग्स को पढ़ें, अध्याय 9 की आयतें 6 से 9 तक। अब हम परमेश्वर के नियम पर विचार कर चुके हैं और यह भी कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि वह करेगा, और उसने हमें पहले से ही बता दिया था। यह हमारे आरंभिक सख्त शास्त्र का दूसरा क्रॉस रेफरेंस है।
परंतु यदि तुम व तुम्हारे पुत्र सचमुच मेरे पीछे चलने से फिर जाओ और मेरी आज्ञाओं और विधियों को न मानो जो मैंने तुमको बताई है, और दूसरे देवताओं की सेवा करने लगो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं इस्राएल को उस देश में से जो मैंने उन्हें दिया है काट डालूंगा, और उस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। तो क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था, कि मंदिर गिर गया था और पूरा शहर जल गया था? इस प्रकार इस्राएल लोगों के बीच कहावत और दृष्टांत बन जाएगा और यह भवन खंडहरों का ढेर बन जाएगा। आप देखिए, जो कुछ हुआ था यह अचानक नहीं हुआ, भगवान ने उन्हें पहले ही बता दिया था। व्यवस्था के आरंभ से ही यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, तुम तितर बितर हो जाओगे। और अब भी मंदिर बनने के बाद परमेश्वर कहता है कि हां, मेरी उपस्थिति इस मंदिर में है, लेकिन यदि तुम मेरे नियम का पालन नहीं करोगे तो मेरी उपस्थिति तुमसे दूर हो जाएगी। और यह एक बहुत ही डरावनी चेतावनी है। यह ऐसी बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से इस्राएल के लोगों ने ऐसा नहीं किया, और यह हमारे लिए भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। प्रथम द्वितीय इतिहास अध्याय 36 श्लोक 15 से। अब ऐसा लग सकता है कि भगवान एक ऐसे भयानक भगवान जो कि वह है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ओह, भगवान अब अपने लोगों पर शर्तें लगा रहे हैं। बिना शर्त प्यार के बारे में यह क्या है? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम शापित होगे और मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरा मतलब है कि यह परिभाषा की तरह लगता है, लेकिन हम परिस्थितियों के संदर्भ में नहीं सोच सकते। हमें परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि परमेश्वर की संप्रभुता के एक हिस्से के रूप में वह अविश्वसनीय रूप से दयालु है, और हम इसे दूसरे इतिहास अध्याय 36 में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों द्वारा उसकी अवज्ञा करने के बावजूद मूर्ति पूजा में पड़ना, उसके कानून को खुलेआम तोड़ना, इसमें क्या कहा गया है? उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने अपने दूतों द्वारा बार बार उनके पास यह संदेश भेजा, क्योंकि उसमें दया थी अपने लोगों के लिए और उसके निवास स्थान पर। देखिए, बार बार परमेश्वर ने अपना वचन भेजा। क्यों? क्योंकि उसे दया थी, सिर्फ अपने लोगों पर नहीं, बल्कि उस जगह पर भी जहां वे आराधना करते थे, क्योंकि इसी जगह के जरिए उनका आपस में रिश्ता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वे लगातार परमेश्वर के दूतों का मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने उसके वचन को तुच्छ जाना, उसके भविष्यद्वक्ताओं की हंसी उड़ाई, यहां तक कि क्रोध यहोवा ने अपनी प्रजा के विरुद्ध तब तक विद्रोह किया जब तक कोई उपाय न रहा। इसलिए, और यहीं पर बेबीलोन की भूमिका आती है इन सब के कारण, इसलिए उसने उनके विरुद्ध कसदियों के राजा को, जो बाबुल है, चढ़ाया, जिन्होंने अपने पवित्र स्थान के भवन में अपने जवानों को तलवार से मार डाला। और उसने न तो जवान, न कुंवारी, न बूढ़ा, न रोगी, किसी पर दया की, उसने सबको उसके हाथ में सौंप दिया। और यही पाप की समस्या है। पाप यही हमें विनाश की ओर ले जाता है। पाप ही है जो हमें निर्वासन में लाता है। पाप ही है जो हमारे ऊपर बेबीलोन लाता है। और निष्कर्ष क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत निराशावादी ढंग से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और हम वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं। पाप के कारण अमन नहीं। याद रखिए, यरूशलेम को शांति की नींव कहा जाता है, लेकिन बेबीलोन ने क्या किया? बेबीलोन ने उसे नष्ट कर दिया। इसलिए हमारे पास शांति के लिए कोई आधार नहीं है, हमारे पास शांति के लिए कोई शहर नहीं है। यशायाह अध्याय 48 में अध्याय 22 की आयतें और 57 की आयत 21 में कहा गया है कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। और जब हम दुष्टों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो चर्च से बाहर हैं। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो ईसाई नहीं हैं। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता यिर्मयाह क्या कहता है? क्योंकि यहोवा यों कहता है, शोक वाले घर में प्रवेश न करना, या विलाप करने या उन्हें सांत्वना देने के लिए मत जाओ, क्योंकि मैंने अपनी शांति और अपनी करुणा और दया को इस प्रजा से हटा लिया है। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए रोते हुए भविष्यद्वक्ता के समय, क्योंकि वह बहुत दुखी था सभी अत्याचारों के लिए, और यरूशलेम पर होने वाली सारी विपत्तियों पर वह केवल विलाप ही करता था, और वह लोगों को सांत्वना देना चाहता था।
लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उन्हें सांत्वना मत दो, उन्हें शांति मत दो। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे अपनी शांति छीन ली है। और ऐसा क्यों है? भविष्यवक्ता दानियेल ने कबूल किया। इसलिए दानियेल अध्याय 9 की आयत 4 से 6। हे प्रभु, महान और भय योग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञाओं को मानने वालों के साथ अपनी वाचा और करुणा रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी वाचा को सदैव निभाता है। लेकिन दानियेल का कबूलनामा क्या है? हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है, हमने दुष्टता से काम किया है, हमने विद्रोह कर दिया है, हम तेरे आदेशों और विधियों से विमुख हो गए हैं, हमने तेरे दासों नबियों की बात नहीं मानी। भविष्यद्वक्ताओं ने राजाओं, हाकिमों, हमारे पूर्वजों और सभी लोगों से बातें की, परंतु हमने उनकी नहीं सुनी। हम बुरे लोग हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। तो फिर चूंकि हम दुष्ट हैं, तो हमें शांति कैसे मिल सकती है? वास्तव में हमारे कारण ही यरूशलेम का नाश हुआ। लेकिन और यह थोड़ा अधिक सकारात्मक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो दूसरा इतिहास अध्याय 6 36 से 29 तक की आयतें। और यह मंदिर बनाने के बाद सुलैमान की प्रार्थना है, और यह एक भविष्यवाणी है वास्तव में। और सुलैमान क्या कहता है? जब लोग तेरे विरुद्ध पाप करते हैं, तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप न करता हो, और तू उन पर क्रोधित हो जाता है और उन्हें शत्रु के हाथ में सौंप देता है, ताकि वे उन्हें बंदी बनाकर दूर या निकट के देश में ले जाएं। क्या यह बाबुल जैसा नहीं लगता? यदि वे विचार करें, ऐसा होना चाहिए। यदि वे उस देश में चिंतन करें जहां उन्हें बंदी बना लिया गया है, और पश्चाताप करें, और हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है और दुष्टता से काम किया है। और मैंने अगले भाग पर प्रकाश डाला है। यह महत्वपूर्ण है। आइए इस हाईलाइट किए गए भाग को एक साथ पढ़ें। यदि वे पूरे दिल और पूरी आत्मा से आपके पास लौटें, तो वे फिर से तैयार हैं। ठीक है, अपनी बंदी भूमि में जहां उन्हें बंदी बना लिया गया है, और उनकी भूमि की ओर प्रार्थना करो जिसे आपने उनके पूर्वजों को दिया है, और उस शहर की ओर जिसे आपने चुना था। इसलिए आप यरूशलेम की ओर, इस्राएल की ओर, यहोवा के राज्य की ओर प्रार्थना कर रहे हैं, जो भगवान के नाम पर बनाया गया था। सुलैमान ने स्वर्ग से क्या कहा, सुनो। आपके निवास स्थान में प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्रार्थनाएं अपना कारण बनाए रखती हैं। अपने लोगों को क्षमा कर जिन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो यहां कुंजी क्या है? यदि वे पूरे दिल से आपके पास लौटते हैं, तो यह हाईलाइट किया गया हिस्सा है। मंदिर बनाने के बाद सुलैमान ने क्या स्वीकार किया? यदि वे बंदी बनाए गए हों, परंतु यदि वे अपने पूरे मन और पूरे प्राण से तेरे पास लौट आएं, तो सुलैमान परमेश्वर से क्या मांगता है? उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा कर। और व्यवस्था में क्या लिखा है? जिस देश में तुम बंदी हो, वहां तुम परमेश्वर को पाओगे, बशर्ते तुम उसे अपने पूरे मन और पूरी आत्मा से खोजो। आप परमेश्वर के पास कैसे लौटेंगे? आप केवल वचन के साथ ही उसके पास लौट सकते हैं। होशे अध्याय 14 पद 2। वचनों को अपने साथ लेकर प्रभु के पास लौटो। उससे कहो, हमारे सारे अधर्म दूर कर दो। तो फिर हमने क्या स्वीकारोक्ति देखी? हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर हमें कैसे माफ किया जाएगा? परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, उसे अपने साथ ले जाओ, उसके पास लौटो और स्वीकार करो। हमारे पापों को दूर करो और हमें स्वीकार करो। कैसे? कृपापूर्वक। हमने जो कुछ किया उसके कारण नहीं, अतः हम अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से बंदी भूमि में हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 27 और 29 में हमने पहले देखा कि व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी व्यवस्था को तोड़ोगे तो तुम इस प्रकार से शापित होगे। सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मूर्ति पूजा में पड़ोगे, अगर तुम मेरी अवज्ञा करोगे, तो बेबीलोन आ जाएगा। भगवान ने ऐसा कहा। लेकिन वह अपने कानून में और क्या कहता है? यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर देगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम गिनती में थोड़े ही रह जाओगे। लेकिन और यह व्यवस्था विवरण अध्याय 4 श्लोक 29 है। वहां से तुम यहोवा अपने परमेश्वर को ढूंढोगे और तुम उसे पाओगे। आप उसे कैसे ढूंढोगे? यदि आप उसे पूरे दिल और पूरी आत्मा से खोजेंगे। ये मूसा के शब्द हैं जो उन्होंने कनान देश में प्रवेश करने से पहले लोगों से कहे थे।
पश्चाताप करके बहुत अच्छा किया, परंतु परमेश्वर की कृपा से कि हम अपने होठों की बलि का फल चढ़ा सकें। तो देखो, यह तो पहले से ही ज्ञात है कि बेबीलोन आएगा और उन्हें ले जाएगा दूर देश में। इसकी भविष्यवाणी व्यवस्था के आरंभ में ही कर दी गई थी कि उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन यहां भी यह हमें वह रास्ता बताता है जिससे हम वापस लौट सकते हैं, अपने पूरे हृदय और आत्मा से परमेश्वर को खोजना तथा यह स्वीकार करना कि हमने ही पाप किया है। और अब हम आपके पास किसके द्वारा लौट रहे हैं? आपकी बात सुनकर, आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करके तथा यह समझकर कि हमें आपके पास वापस आना ही होगा, अपनी मूर्ति पूजा की ओर न देखते हुए परंतु तेरे मंदिर की ओर देखते हुए। मंदिर के विनाश के बाद जब लोगों ने अपनी सारी आशा खो दी, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपनी शांति की वाचा को फिर से पुष्ट करता है। तो चलिए हम सब मिलकर यहेजकेल अध्याय 37 की आयत 24 से 28 तक पढ़ते हैं। मैंने इसे आपके लिए स्क्रीन पर रखा है। अब याद रखें, यह उनके निर्वासन के बाद की बात है। यह मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद की तस्वीर है और परमेश्वर अब अपना वचन दे रहा है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। तैयार हो जाओ, शुरू करो। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा होगा और उन सब का एक चरवाहा होगा, और वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानेंगे और उनका पालन करेंगे। वे उस देश में बसेंगे जो मैंने अपने सेवक याकूब को दिया था, जिसमें तुम्हारे पूर्वज रहते हैं, और वे, उनके पुत्र और उनके पुत्रों के पुत्र उस पर सदा बसे रहेंगे, और मेरा सेवक दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैंने उनके साथ शांति की वाचा बांधी है, वह सदा की वाचा होगी, और मैं उन्हें बसाऊंगा और बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरा निवास उनके बीच रहेगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदैव बना रहेगा, तब जाति जाति के लोग जान लेंगे कि मैं इस्राएल का पवित्र करने वाला यहोवा हूं। अब परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या आज्ञा दी? मेरे नियमों और विधियों का पालन करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम नष्ट हो जाओगे, तुम निर्वासन में चले जाओगे। यह भवन जो तूने बनाया है, मैं इसे अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। और अब जबकि यह वास्तव में घटित हो चुका है, अब जबकि परमेश्वर का वचन पूरा हो चुका है, उसका क्या कहना है? मेरा सेवक दाऊद राजा होगा, एक चरवाहा होगा। तो यह क्राइस्टोलॉजिकल टाइपोलॉजी है, यह मसीह का पूर्वाभास है। और वे क्या करेंगे? कानून, जो नियम और विधियां तुमने तोड़ी, अब तुम उन्हें मानोगे और उनका पालन करोगे। तुम उस देश में वापस जाओगे जिसका मैंने वादा किया था। दाऊद तुम्हारा राजा होगा और मेरी शांति की वाचा उनके साथ रहेगी। याद रखो, यरूशलेम शांति की नींव है। उन्होंने दुष्टता के कारण वह शांति खो दी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि शांति की यह वाचा अनंत काल तक रहेगी। तो यह संदेश कितना मूल्यवान है। उन्होंने वह शांति खो दी, मंदिर गिर गया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरा पवित्र स्थान हमेशा उनके बीच में रहेगा, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। तो यह शब्द उन निर्वासितों के लिए कितना मूल्यवान है जिन्होंने अपनी मातृभूमि खो दी है और जिन्हें यह समाचार मिला है कि अब उनका मंदिर भी नष्ट कर दिया गया है। और यह शांति हमें कहां मिलेगी? यह केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। आप देखिए, लोगों ने अपना राष्ट्र खो दिया था, उन्होंने अपना राज्य खो दिया था। यह बात बहुत स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर के वचन को नहीं सुना था। उन्होंने परमेश्वर के नियम तोड़े। परमेश्वर की शांति वास्तव में उनसे दूर चली गई, जिसके कारण राज्य गिर गया। लेकिन यीशु आता है, और यह मरकुस अध्याय 1:15 में यीशु के पहले शब्द हैं, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट है। यह कितना अनमोल है! परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, और यही पश्चाताप है, और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब इस समझ के साथ कि आध्यात्मिक रूप से हम राज्य की पुनः स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लूका अध्याय 4:17 से 21 में भी यीशु कहते हैं, उसे भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक सौंपी गई, और उसने पुस्तक खोली और वह स्थान पाया जहां यह लिखा था। अब इस बारे में उन निर्वासितों के दृष्टिकोण से सोचें जो बेबीलोन में हैं। हम आध्यात्मिक रूप से निर्वासित हैं। यीशु के समय के लोग आध्यात्मिक रूप से बेबीलोन में थे।
वे आध्यात्मिक रूप से बंदी थे, कैदियों को ले जाया गया। अब यीशु यही कहता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है रिहाई की घोषणा करना, अंधे को दृष्टि वापस दिलाना, मुक्त करना। जो लोग उत्पीड़ित हैं वे घोषणा करते हैं प्रभु का अनुकूल वर्ष। देखिए, यीशु यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है और यह चलता रहता है। उसने किताब बंद कर दी, उसे परिचारक को वापस दे दिया और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी रहीं। कल्पना कीजिए कि यह यीशु परमेश्वर की पूर्ति है। परमेश्वर के वादों की पूर्ति के बारे में वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आता है। वह सच्चा निवास स्थान है, वह सच्चा मंदिर है, वह सच्चा राजा है। वह हमारा उद्धारक है जो हमें मुक्त करेगा, और वह यह भविष्यवाणी बोल रहा है, तुम आजाद हो जाओगे। और लूका अध्याय 4 आयत 21 में क्या कहा गया है? फिर वह उनसे कहने लगा, आज यह शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हो गया है। यह कितना धन्य वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, विशेषकर अब जब हम छुटकारे के इतिहास का वचन सुनते हैं, तो वह उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। हर बार जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह यीशु की स्वयं की इच्छा की पूर्ति है। आज ये शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। तो इस महीने हमारा विषय है छुटकारे के इतिहास में बेबीलोन। जब यशायाह ने यह भविष्यवाणी की थी, तो उसने यह भविष्यवाणी की थी कि लोग बाबुल में बंदी बनाए जाएंगे, लेकिन फिर वे स्वतंत्र हो जाएंगे। और यीशु अब यशायाह से पढ़ते हुए कह रहे हैं कि लोग स्वतंत्र होंगे। और पढ़ने के बाद यीशु कहते हैं, आज आपके सुनने में, अर्थात आपके सामने, यीशु आपके सामने खड़ा है, आपसे सीधे बात कर रहा है, यह शास्त्र पूरा हो गया है। तो यह कितना धन्य है। अतः यीशु हमारी शांति है। यरूशलेम, शांति की नींव। जो नष्ट हो गया था उसका पुनः निर्माण किया गया है। यीशु जो हमारी शांति बनकर आए, उसका शरीर नष्ट हो गया था, परंतु वह पुनर्जीवित हो गया, और उस पुनरुत्थान के द्वारा अब हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इफिसियों के अध्याय 2 आयत 13 से 18 तक का निष्कर्ष निकालें। आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ें। तैयार हो जाओ, शुरू करो। परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वह स्वयं हमारी शांति है, जिन्होंने दोनों समूहों को एक कर दिया और एक बम से विभाजनकारी दीवार को तोड़ दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं, मिटाकर नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके अपने आप में दोनों को एक कर दे। इस प्रकार शांति स्थापित होगी, और क्रूस के द्वारा उन दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे, शत्रुता को समाप्त करके। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे शांति का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक आत्मा में होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। तथास्तु। अब कुछ हो सकता है। हम परमेश्वर के नियम और उसकी विधियों के विषय में बात करते हैं। यदि आप उन्हें तोड़ते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, और पाप की सजा मृत्यु है। यहां कहा गया है, अपने शरीर से बैर को मिटाकर, जो कि अध्यादेशों में निहित आज्ञाओं का कानून है। तो बस इस आयत को देखकर एक क्षण रुकिए। कानून स्वयं शत्रुता है, और एक अर्थ में यह है। क्यों? क्योंकि कानून हमें बताता है कि अगर आप इस कानून को तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप इस कानून को तोड़ते हैं तो आपको मरना होगा। वह दंड, वह मृत्यु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। यह हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन यीशु ने इसे ले लिया। इस तरह व्यवस्था पूरी हुई। एक बार कानून पूरा हो गया, एक बार सजा दे दी गई। इसी तरह हम मेल मिलाप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ज चुका दिया गया है। तो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यह क्या करता है? यह शांति स्थापित करता है। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? यद्यपि यरूशलेम और मंदिर नष्ट हो गए, शांति की वाचा होगी। इज़राइल के पाप के कारण उन्होंने कानून तोड़ा, इसलिए मंदिर नष्ट हो गया।
हमारे पाप के कारण यीशु मंदिर को नष्ट होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से पुनरुत्थान होता है और उस पुनरुत्थान के माध्यम से हमें शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मेल खाता है और यह हमारे मसीह यीशु मसीह का कार्य है। तो आज का हमारा संदेश यहीं समाप्त होता है। भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है बेबीलोन की भूमिका को समझकर भगवान के साधन के रूप में अपना वचन पूरा करने के लिए बाबुल की भूमिका को उस स्थान के रूप में समझना जहां से हमें निर्वासन से बाहर आना चाहिए, बाबुल की भूमिका को परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर अंतिम पूर्ति के रूप में समझना। हम खुद से सोच सकते हैं हमें क्यों सजा दी जा रही है। अपने जीवन में हम सोच सकते हैं कि हम आध्यात्मिक बेबीलोन में क्यों हैं, हम कैद में क्यों हैं, हम निर्वासन में क्यों हैं। यह हमारे अपने पाप के कारण है। इसकी वजह यह है हमने अपने आप को, भगवान ने उनके जीवन में यह कहा था, कानून यह तब पूरा हो रहा है जब हमें सजा दी जा रही है। हालांकि इस स्थिति में परमेश्वर की कृपा क्या है? यीशु मसीह आए, उसने अपना बोझ उठाया, या उसने हमारा बोझ, हमारा पाप, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसकी जीत हमारी जीत बन जाती है। अतः मेरी आशा और प्रार्थना है कि जैसे यीशु मसीह ने, हमें स्वयं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना होगा और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से हम भी पुनर्जीवित होंगे। और जैसा कि हम अब दूसरे आगमन वाले मसीह रूपांतरण के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर देखें, हम आध्यात्मिक शहर की ओर देखें, हम आध्यात्मिक राज्य की ओर देखें और स्वर्ग में रहने वाले हमारे परमेश्वर और पिता से प्रार्थना करें, और ऐसा करने में वह हमारी सुने और हम यहोवा शम्मा के आशीर्वाद के माध्यम से उसके साथ मेल मिलाप करें। तथास्तु। तो आज का संदेश यहीं समाप्त होता है। तो आज का संदेश अगले सप्ताह की नींव है। अगले सप्ताह हम बेबीलोन और मंदिर के साथ उसके संबंध के बारे में बात करके इसका समापन करेंगे। तो कृपया इन सभी संदेशों को ध्यान में रखें। इस पूरे महीने हम तैयारी करते रहे हैं, तो आप इनमें से प्रत्येक शनिवार को एक बड़े बाइबल अध्ययन के हिस्से के रूप में मान सकते हैं। लेकिन कृपया सावधान रहें। प्रोत्साहित करते हुए, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, हमारे पास एक सच्चा मंदिर है जो बनाया जाएगा और पूरा होगा। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो लहू बहाया था, उसके द्वारा क्षमा। यद्यपि हमारे अधर्म ने हमें तुझसे अलग कर दिया है, यद्यपि हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है और तेरी बात नहीं मानी है, तेरे नियम और विधियों का पालन न करके, हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि यद्यपि हम मरने के लायक हैं, हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपकी कृपा से यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया है और हमें छुड़ाया है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार यीशु ने बंदियों को रिहाई की घोषणा की, हम यीशु मसीह में अपनी सच्ची स्वतंत्रता पा सकें। और जैसा कि यीशु ने पृथ्वी के सभी राष्ट्रों तक अपने वचन का सुसमाचार ले जाने का आदेश दिया था, हम उन बंधुओं को भी स्वतंत्रता की घोषणा करें जो आत्मिक बेबीलोन में हैं, ताकि वे आपके सच्चे मंदिर में आ सकें, वे सच्चे यरूशलेम में आ सकें और आप में मेल मिलाप और शांति पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन हमारे जीवन में भी प्रकट हो। हम सच्चे परमेश्वर के रूप में तेरी महिमा के सिवा और किसी बात की गवाही न दे सकूंगा। हम यह हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं। तथास्तु।